ब्रह्मा जी ध्यान लगाकर बैठे थे तो उनके शरीर के दाहिने भाग से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ और फिर उनके शरीर के बाएं भाग से एक स्त्री का प्राकट्य हुआ। नाम पड़ा मनु और शत्रुपा। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि दोनों का विवाह करा दिया। ध्यान देंगे। अब आप सोचेंगे कि एक ही पिता की ये दो संतानें हैं, दोनों भाई बहन हुए, तो फिर इनका विवाह कैसे हो गया। तो मैं आपको निवेदन करूं, जो वो समय था वो सृष्टि काल का समय था। भाई सृष्टि करनी जरूरी थी और कहा भी जाता है कि देवताओं का जो रूल है, नियम है, वो कुछ अलग है। हम मनुष्यों का नियम अलग है और जानवरों का नियम अलग है। देवताओं का नियम हम पर लागू नहीं हो सकता, हमारा नियम जानवरों पर लागू नहीं हो सकता और जानवरों का नियम हम पर लागू नहीं हो सकता। सबका अलग अलग नियम है। तो देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा का विवाह कराया और कहने लगे कि सृष्टि का विस्तार करिए। मनु जी कहते हैं जो आज्ञा। लेकिन देखिए यहाँ मनु जी ने जल्दबाजी नहीं की। मनु जी कहते हैं कि मैं दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कहां से करूं, क्योंकि उस समय ये जो धरती है, ये धरती समुद्र के भीतर थी, जल में थी। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी को उस समय छींक आई और उनके नाक से वराह भगवान का प्राकट्य हुआ। यहाँ पर वराह भगवान बड़ी तेजी से समुद्र की ओर जाते हैं। पृथ्वी को अपने दांत पर रख करके जब बाहर लेकर आ रहे थे तो उन्हें एक असुर मिला, हिरण्याक्ष। वराह भगवान के साथ उसका युद्ध हुआ तो वराह भगवान ने एक मुक्का हिरण्याक्ष को मारा और उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर वराह भगवान पृथ्वी को बाहर लेकर के आए और मनु और शत्रुपा ने अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। उनकी 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र होते हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आइए